वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे बृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों ने आज आपका अमूल्य समय आज के इस कार्यक्रम मंगलवार के कार्यक्रम में आज आप आकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की तरफ से आपका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। और बहुत समय के बाद आप सबका दर्शन, क्योंकि हरे कृष्णा बीच में हनुमान जयंती भी था, रामनवमी भी था। तो मेरा प्रश्न आप सब लोगों से, हम कहाँ पे थे? हाँ माताएं, प्रभु जी हम कहाँ पे थे? थाने में थे। अच्छा, हम कहाँ पे थे? हाँ 3 बार लंका का खोज किए। कितना बार वो एक वाल्मीकि जी एक शब्द बताते, चतुरंगुलम, उसका मतलब 7 सेंटीमीटर जितना जगह भी नहीं छोड़े माँ सीता को ढूंढने के लिए। अंत में हाँ और अशोक वृक्ष में उनका पैर लगता है।
हाँ एकदम जोर का करंट उनके बॉडी में हाँ हाँ हाँ, फिर आँख से आगे रहते वेरी गुड, हाँ हल्का हल्का महसूस होता है। हाँ वेरी गुड, वो सोचते हैं कि ऐसा मुझे पहली बार भी हुआ था हाँ जब राम लक्ष्मण को मिले थे। किष्किंधा में, हाँ वहाँ पे ऋषयमुख पर्वत में जब पहली बार प्रभु राम से मिलने के लिए वो जा रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, तभी यही जो शरीर में जो भी कुछ बदलाव आ रहा था, आज वही बहुत महीने के बाद आ रहा है। शायद ये शुभ संकेत हो, इसलिए हमारे रूप गोस्वामी जी एक श्लोक बोलते, तुंडे तांडव निरतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोध कादम्बिनी गतयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहं चेता प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं जो जाने जनित कियाद्भिरमृते कृष्णेति वर्णद्वये रामेति वर्णद्वये। इसका मतलब प्रभु आपके नाम में इतना शक्ति है, जब ये जीभ में आपका नाम नाचना शुरू कर देता है, ऐसा लगता है कि सिर्फ एक ही जीभ दिया आपने, कितना जीभ देना चाहिए था, आप लाखों जीभ देना। और जब ये नाम जब कर्ण रंध्रों के अंदर प्रवेश करता है, मुझे सिर्फ 2 ही कान दिए प्रभु, आप लाखों कान देना चाहिए था। और जब ये नाम हृदय के अंतःकरण में जाके इंद्रियों को सब स्तब्ध कर देती है और मन भगवान कृष्ण और राम के ऊपर लग जाता है, बस यही जीवन का लक्ष्य है। और ये अनुभव आज हनुमान जी को हो रहा है। अशोक वृक्ष के ऊपर वो खड़े हैं और संपूर्ण अशोक वाटिका के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं। अशोक वाटिका, ओ मैं आप लोग से एक प्रश्न पूछता हूँ, 84 लाख योनि में पेड़ पौधों के कितने योनि हैं, कोई बता सकते हैं? हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज? 10 लाख, 20 लाख, कैसे भी करके 84 लाख तक पहुंचना है। हाँ, 4 लाख तो मनुष्य की योनि है, तो ये पेड़ पौधे की कितनी योनि है? 20 लाख योनि। उसमें ऐसे पेड़ हैं जो फल देते हैं, वो कई लाख के हैं, और ऐसे पौधे हैं जो फूल प्रदान करते हैं, वो भी लाखों के संख्या में है। जब हनुमान जी अशोक वाटिका देके, संपूर्ण अशोक वाटिका योजनाबद्ध थी। व्हाट इज योजनाबद्ध? प्रॉपर योजनाबद्ध, यानी प्रॉपर प्लानिंग। ब्रह्मांड में जितने फल है, आप जो भी नाम बोल लीजिए, वो सब अशोक वाटिका में थे। ये संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने फूल, जितने भी प्रकार के सुगंधित, कहाँ पे मिलते थे? अशोक वाटिका में। आम का एक बगीचा था, अभी तो आम का मौसम है। क्या क्या आम का क्या वैरायटी है प्रभु? आपूस, फिर पैरी, फिर केसर, फिर बादाम, हाँ, फिर लंगड़ा, हाँ, फिर दशहरी, फिर हाँ वो भी, हाँ, ये सब इंक्लूडेड अशोक वाटिका। आम ही नहीं, कदली लीजिए, केला, केले के भी बहुत प्रकार होते हैं, ये लकी केला जो नॉर्मल हम जो लेते हैं, बहुत सारे वो भी थे। ये छोड़िए, पपैया, आप जो नाम लीजिए वो सब था। और देखिए इसका एक बहुत बड़ा विशेषता है, क्या थी मालूम है अशोक वाटिका का? अभी आम का मौसम कब से कब तक है? जैसा बारिश है, कोई भी आम स्पर्श नहीं करे, भाई मत खाओ, इसमें सब कीड़े पड़ेंगे। हाँ, कब तक रहता है? चुनता, हाँ। लेकिन अशोक वाटिका में पूरा 12 के 12 महीने, ये प्रकृति के अनुसार नहीं था,
ये क्यों हो रहा था? 12 के 12 महीने में ये सभी आम के वृक्ष में सब आम लग रहे थे। क्यों? हाँ, रावण के डर के मारे। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकमहेश्वराम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम, वो उसका श्लोक था। भगवान ने भगवत गीता, लेकिन रावण बोलता ये अशोक वाटिका में सभी जो वृक्ष है सब में फूल फल आने चाहिए। कितने दिन के लिए? 365 डेज। और जब वो फूल का बगीचा देखे, ओम, हम सिर्फ लाल गुलाब देखते हैं, गुलाब में भी बहुत सारे वैरायटी है, सभी थे। मोगरा, सब वैरायटी के मोगरा, चंपा, चमेली, सब एक। तो हनुमान जी समझे, और वो भी नहीं, हनुमान जी ऊपर से देख रहे थे। देखिए इतने अच्छा निरीक्षण कर रहे थे, इतने सारे बगीचे, इतने सारे पौधे हैं, तो 100% जमीन में क्या रहेगा? पत्ते तो ऐसे ही रहेंगे ना, गिरते रहेंगे पत्ते। लेकिन वो हमारा महानगर पालिका नहीं था, वो लंका का, रावण का महानगर पालिका था। स्वच्छ लंका अभियान, यहाँ पे एक पत्ता भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और ये नहीं, एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन था, ये फल और फूल किसके उपयोग के लिए है? एक्सक्लूसिवली ओनली फॉर रावण। यानी पक्षियाँ जो भी, वो भी चोंच मारने में 2 बार सोचते थे, यानी बुलेट कहाँ से भी आ जाएगा, हम ख़त्म हो सकते हैं। तो समझ लीजिए उतना बड़ा पावर ये रावण का। सब देखें, और ये भी देखें कि हर बगीचे के नीचे एक वेदी थी। वेदी बोले तो जैसे आप कोई यहाँ का कोई गार्डन में आप जाते हैं, पेड़ के नीचे क्या रहता है? एक बैठने के लिए एक बैठक रहता है, उसको वेदी बोलते हैं। तो हनुमान जी देखे कि हर वेदी किसका बनाया हुआ था? पत्थर का या स्टील का? किसका बनाया हुआ था? सोने और चांदी और मोती और हीरो का बनाया था। इतना स्वच्छ। और एक इसकी विशेषताएं थी। अगर बाहर गर्मी हो, अगर अशोक वाटिका के अंदर प्रवेश किए तो क्या महसूस होगा? एकदम ठंड, ऐसा लगता है कि आप कश्मीर में हो। और अगर बाहर अगर ठंड हो तो अंदर गर्मी महसूस होगी। सूर्य का तापमान भी एकदम कंट्रोल था। जैसे आप एसी को कंट्रोल करते हो ना, 27 में होगा तो आप 16 में लेके आते हो। सूर्य का भी तापमान को कंट्रोल में लाया गया था, यानी वो यहाँ पे उतना भीषण गर्मी भी नहीं आएगा। जो बैठेगा मंद मंद हवा चलती रहेगी और बैठे रहो, ऐसा लगता है कि कोई आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हो। हनुमान जी सब ऊपर से निरीक्षण कर रहे थे। फिर जैसे धनुष से प्रत्यंचा छूटकर बाण जब हवा को बेध कर निशाने में पहुंच जाती है, हनुमान जी भगवान राम का नाम लेकर छलांग मार दिए। कहाँ पे? अशोक वाटिका के अंदर। जैसे बाण प्रवेश करता है, हनुमान जी प्रवेश किए। जैसे प्रवेश किए, पहले चीज देखी कि सभी वृक्ष जो है उनका रंग क्या था पता है? हरा रंग के पत्ते नहीं थे। कौन से रंग के पत्ते थे? सोने या चांदी के रंग के पत्ते थे। इट वॉज ऑन ऑर्डर। हरे रंग के पत्ते नॉट अलाउड, ओनली सोने या चांदी रंग के पत्ते। तो सभी समझ ये क्या है। उसके बाद जैसे हनुमान जी नीचे प्रवेश किए, कितना बजा समय कितना था? शाम का समय था कि सुबह का समय था कि मध्याह्न का समय था? एनी आइडिया? एनी आइडिया? अभी शाम का था, 8:30 बजे था। कितने बजे का था? शाम, सुबह। ब्रह्म मुहूर्त, अब तक मुहूर्त नहीं आया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त के लिए आप समझिए एक 45 मिनट था। उस समय हनुमान जी प्रवेश किए। जब प्रवेश किए, आपको पता है
सब वृक्ष के अंदर कौन रहते हैं? कौन रहते हैं? घोंसला बना के कौन रहते हैं? पक्षियाँ रहते हैं। और नीचे कौन रहते हैं? मृग रहते हैं, जो सोए रहते हैं। लेकिन उनको पहली बार मालूम पड़ा अलार्म इतना जल्दी कौन बजाया। अंदर प्रवेश करते ही सब पक्षियों एकदम डर के मारे उड़ान भरकर ऊपर चले गए, डर के मारे। कौन आ गया भैया? और ये जितने पक्षियां थी जब उड़ान भरकर ऊपर उड़ने लगे तो वृक्ष थोड़ा कंपन किया। ये कंपन होने के कारण जितने फूल थे वो वृक्ष में क्या हुए? वो गिरने शुरू हो गए। जैसे गिरने लगे, किसके ऊपर गिरने लगे? ऐसे मानो कि अशोक वाटिका हनुमान जी का स्वागत कर रहे। कैसा? हनुमान जी का पुष्पाभिषेक करते हुए हनुमान जी दौड़ना शुरू कर दिए, राम का नाम लेते हुए, एक वृक्ष के दूसरे वृक्ष, दूसरे वृक्ष से तीसरे वृक्ष। जब दौड़ रहे थे, जितने पत्तियां थी सब गिर रहे थे, फल भी गिर रहे थे, फूल भी गिर रहे थे। ऐसे मानो कि नंग दड़ंग जुआरी जो जुआ में हारने के बाद शरीर में कपड़े भी नहीं रहते हैं, उसी तरह वृक्ष में एक पत्ते भी नहीं रहे, एक फूल भी नहीं रहे, एक फल भी नहीं रहे। कई पक्षियों और मृग जो है, पशु पक्षी और कई राक्षस भी हनुमान जी को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हुए। ये ऋतुराज वसंत स्वयं ये वानर के रूप में यहाँ वहाँ भाग तो नहीं रहा, ये है कौन? यहाँ वहाँ दौड़ने लगे। और किसके लिए दौड़ रहे थे? वो प्रभु राम का नाम लेते हुए किसको ढूंढ रहे थे? माँ सीता को ढूंढ रहे थे। वहीं पे एक बहुत बड़ा महल था, विश्वकर्मा ने बनाया था। हनुमान जी उसके अंदर भी प्रवेश किए। महल के अंदर कोई था नहीं, वापस आ गए। जब देखे कि वहाँ पे बहुत सारे बावड़ियाँ थी। व्हाट इज़ बावड़ी? व्हाट इज़ बावड़ी? हाँ, वेल 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 बावड़ी अमृत धारा की सरिताएं वो बावड़ी की संस्कार कर रही थी। और थोड़ा आगे देखे कि वहाँ पे बहुत बड़ा पर्वत था और बहुत सारे गुफाओं के पर्वत, और पर्वत के नीचे एक नदी बह रही थी। नदी के पास में एक तालाब था, कमल मंडित तालाब, और उसके पास सरोवर भी था। बहुत अच्छा दिखने के लिए बहुत मनोरम जगह था। वो समझ में आया कि ये जो अशोक वाटिका है, इसके सामने नंदन कानन वो भी फेल है। नंदन कानन किसका गार्डन है? मुकेश अंबानी। किसका गार्डन? नंदन कानन। कहाँ पे है ये नंदन कानन? थाना में, टिटवाला। हाँ, अभी अलकापुरी कहाँ पे है? ये स्वर्ग में है। स्वर्ग का गार्डन भी फेल है। चित्ररथ, ये किसका गार्डन है? चित्र, ये सब एकदम इम्पोर्टेंट गार्डन है। ऑफकोर्स हमें जाना नहीं है, लेकिन एक समझने के लिए, ये कुबेर का गार्डन है, वो भी फेल है। आप समझ लीजिए 365 दिन फल और फूल रहते ही है, तो आप समझ लीजिए कैसा होगा गार्डन। यही नहीं, जब वो आगे बढ़ रहे थे वहाँ पे मधुमक्खियों का झुंड था। क्यों मधुमक्खियों का झुंड क्यों था? अरे वहाँ पे 365 दिन इतने सुगंधित फूल है, तो मकरंद के लिए तो मधुमक्खियाँ रहेंगे। लेकिन वो भी मकरंद किसके अनुसार ले रहे थे? किसके आदेश अनुसार? इतना ही लेना चाहिए और इतने का ही मकरंद बनना चाहिए, रावण के अनुसार। सब देखते हनुमान जी एकदम आश्चर्यचकित हुए। और वहाँ पे एक बोर्ड लिखा था, अशोक वाटिका की विशेषताएं। जो ये वाटिका के अंदर प्रवेश करेगा, अगर शोकाकुल मन हो, शोकाकुल मन बोले दुखित मन हो, तुरंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। हनुमान जी बोले और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रावण का जीवन देखते हैं ऐसा नहीं लग रहा कि इसको सुख की प्राप्ति हो रही है। और आपको पता है, संपूर्ण लंका में देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे बहुत सारे 3 बेडरूम भी होगा, या 4 बेडरूम होगा, या किचन होगा, या बालकनी होगा, लेकिन उसमें से हमारे एक फेवरेट स्पॉट रहता है ना, यहाँ पे हम बैठेंगे तो एक बहुत आराम का महसूस करते हैं। उसी तरह संपूर्ण लंका में रावण का फेवरेट स्पॉट कौन सा था? अशोक वाटिका।
हनुमान जी सब कुछ देखे और अंत में अशोक वाटिका के मध्य में एक विचित्र एक वृक्ष था। ये विचित्र क्यों था पता है? ये वृक्ष सोने का रंग का था और जो भी वो व्यक्ति वृक्ष के सामने आता था उसका प्रतिबिंब वो वृक्ष में आ जाता था। He could see his reflection। वो सोने का रंग का था क्योंकि हनुमान जब अपने आप को देखे तो उनको भी क्या लगा, वो भी किसके बने हुए हैं? वो भी सोने के बने हुए। ये कौन सा वृक्ष है भाई? जब ठीक से निरीक्षण किए उस समय एक मंद मंद हवा चलने लगी और जब मंद मंद हवा वो वृक्ष को पार करके चलने लगी उस समय जितने भी पत्ते थे वो मधुर ध्वनि करने लगे। ऐसे लग रहा था कि 1000 घुंघरुएं बज रही है। हनुमान जी और आश्चर्यचकित हुए। ठीक से वो वृक्ष का निरीक्षण किए तभी मालूम पड़ा ये वृक्ष है शिमशुपा वृक्ष। शिमशुपा वृक्ष। ऐसा लग रहा था कि वृक्ष हनुमान जी को बोल रहा था, प्रभु आप कृपया यहां पे आ जाइए। तो हनुमान जी अपना दायां पैर वृक्ष के ऊपर रख दिए और वो वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। कौन सा वृक्ष? शिमशुपा वृक्ष। जिस समय हनुमान जी वो पैर वो वृक्ष के ऊपर रख दिए वृक्ष कंपन होना शुरू किया। हनुमान जी को लगा क्या कुछ भूकंप तो नहीं हुआ? नहीं, भूकंप कंपन होना शुरू कर दिया। हनुमान जी वापस ऊपर चढ़ गए और सबसे ऊपर की चोटी डाली में जाके बैठ गए और सब पत्तों को हटा दिए और संपूर्ण अशोक वाटिका का दृष्टिपात करने लगे। सब संपूर्ण अशोक वाटिका का दृष्टिपात कर रहे थे। तभी उस समय वो बावड़ियों को देखे, नदी को देखे, सरिताओं को देखे और सभी पक्षियों को देखे जो नदी और सरिताओं में स्नान कर रहे थे। उस समय उनको प्रभु राम का वचन याद आ गया। प्रभु राम बोल रहे थे, देखो हनुमान, एक याद रखना, सीता का एक संस्कार था। जब भी वो मिथिला की थी, बहुत कम उम्र मेरे साथ शादी हुआ था, लेकिन मिथिला से लेकर अयोध्या तक, अयोध्या से लेकर और 13 वर्ष वन में उसका एक संस्कार वो रोज पालन करती थी। कोई बता सकते क्या? हाँ, नदी में स्नान। और कोई प्रभु जी? वो बोले हनुमान ये एक याद रखना, इसके पास एक संस्कार, इतना विशेष संस्कार है सीता के पास, क्योंकि 13 वर्ष में एकदम नज़दीक से, क्योंकि उसके आग्रह से जहाँ पे भी कुटिया बनाना था वो बोलती थी प्रभु यहीं पे कुटिया बनाना है, तो मुझे बनाना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो जलाशय के समीप होना चाहिए, नदी के समीप होना चाहिए, तालाब के समीप होना चाहिए, या तो बावड़ी के समीप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको 3 बार संध्या वंदन करना था। संध्या वंदन आपको पता है? एक तो ब्राह्म मुहूर्त में सूर्य उदय होने से पहले, एक मध्याह्न काल में जब सूर्य एकदम ऊपर रहता है, और तीसरा सूर्यास्त के समय। इसको त्रिसंध्या बोलते हैं। हर समय नदी में प्रवेश कर वो संध्या करती थी और आकर मेरी सेवा करती थी। तभी ये बावड़ी, नदी, सरोवर, तालाब को देखकर हनुमान जी को क्या याद आया? राम जी का वाक्य। और तभी वो बोले क्योंकि ये ब्राह्म मुहूर्त का समय आने ही वाला है, अगर मां सीता जीवित है, वो लंका में है, तो कहां पे प्रवेश करेगी? ये जलाशय में कोई ना कोई तट पर जरूर प्रवेश करेंगे। इसलिए मैं यहीं पे बैठकर मैं सभी का निरीक्षण करते रहूँगा, बावड़ियों के ऊपर निरीक्षण करूँगा, नदियों के ऊपर निरीक्षण करूँगा और तालाब के ऊपर निरीक्षण करूँगा। सब बाकी सब प्राणियाँ आके स्नान कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है ब्राह्म मुहूर्त का समय कुछ ही क्षणों में होने वाला है, तो माँ सीता जरूर यहाँ पे आएगी। अंदर के अंदर प्रेरणा आ गया। प्रेरणा आते ही
हनुमान जी को एक आवाज सुनाई दिया, प्रभु आप यहीं पे बैठे रहिए, माँ सीता का दर्शन यहीं से होगा। हनुमान जी पीछे देखे, ये कौन है भाई, कोई राक्षस तो नहीं है। वापस देखे, कोई बता सकता है ये कौन था? विभीषण। ओके, वेरी गुड, आपने प्रयास किया। प्रभु आप यहीं पे बैठिए, यहीं से आपको माँ सीता का दर्शन ज़रूर होगा। ये कौन है भाई? सभी आज तक, अब तक भी जितना समय किसी को देखा सभी राक्षस ही थे, सिर्फ विभीषण को छोड़कर। ये कौन है? कोई बता सकते कौन था वो? हाँ, शायद आप लोग भी थे, मुझे लग रहा। वो शिमशुपा वृक्ष था। आचार्य जो श्री वैष्णव आचार्य है, ये वृक्ष का एक कहानी बताते हैं। सत्ययुग का समय था। सत्ययुग के समय में एक ब्राह्मण परिवार में एक बहुत अच्छा ब्राह्मण था, लेकिन कुसंग के कारण, कुसंग बोले तो एक गलत संग के कारण वो बहुत सारा अनर्थ करना शुरू कर दिया। अनर्थ का जो आप विस्तार करते बैठे, तो जो भी यात्री जाते थे रास्ते से उनको लूटता था, उनको मार देता था। इतना आगे तक चला गया कि वो खाने के लिए कुछ नहीं था तो मनुष्य का मांस खाना शुरू कर दिया। आप समझ लो नरभक्षी राक्षस के समान ही हो गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ, उसका नाम था शुशोका। तो एक दिन आज किसको लूटे किसको लूटे किसको लूटे, लूटे लूटे किसको लूटे, तलवार लेके घूम रहा था। एक साधु का एक बहुत छोटा सा कुटीर था। बोले चलो आज कोई नहीं मिले तो आज साधु कोई ब्रेकफास्ट में खा लेंगे। उस समय साधु को देखते ही वो अंदर प्रवेश करने से पहले बहुत सारे सज्जन वो कुटिया के अंदर प्रवेश किए। साधु उनका सब कुछ सत्कार किए, अतिथि सत्कार, अतिथि देवो भवम। और सत्कार करने के बाद यथोचित सत्कार करने के बाद सभी चले गए। उसके बाद सुशोका वो कुटिया के अंदर प्रवेश किया। साधु महाराज आप मुझे जानते नहीं हो, सब मीडिया में मैं फेमस हूँ, कितने लोग को मारता हूँ, कितने लोग को खाता हूँ, शायद आज आपका नंबर है। आपको डर नहीं लग रहा है? मुझे डर नहीं लग रहा है। क्यों नहीं डर लग रहा है? नहीं, डर की कोई बात ही नहीं है। क्यों डर क्यों लगना चाहिए? नहीं, आपको पता नहीं मैं सबको लूटता हूँ, मारता हूँ और खाता भी हूँ। लेकिन महाराज मुझे एक चीज़ बताइए, मुझे आपकी तरह बनना है, कैसे बनूं? तो साधु महात्मा बोलते हैं आप ऐसे करो, मेरी तरह बनना है तो आप राम का नाम लो। ये कब की बात बोल रहा हूं मैं? सत्य। आप राम का नाम लो। शुशोक इतना पापों से पीड़ित था, वो राम का नाम नहीं ले पा रहा था। तो एज यूजुअल साधु महात्मा क्या बोलते हैं? राम का नाम नहीं हो पा रहा है तो एक वृक्ष को देखा है। वृक्ष को संस्कृत में क्या बोलते हैं? मरा। ये देखो, मरा 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 मरा। वो शुरू कर दिया, उसको जाप माले भी दिए, उसको इसकी दीक्षा भी हो गई। तो बोले महाराज हमें कितना समय करना चाहिए, कितना माला? आप जब तक श्वास है आप करते रहो। अच्छा, उस करने के बाद मेरी क्या अंततो गत्वा, मेरा क्या गति क्या होने वाला? मैं इसी नहीं, क्योंकि आपने बहुत पाप किया है। आप क्योंकि राम का नाम ले रहे हो, अगले जीवन में आप क्या बनने वाले हो? आप एक पेड़ बनने वाले हो। हाँ, राम का नाम लेके मैं पेड़ बनूं? ये कौन सा आप वरदान दे रहे हो? नहीं, ये वरदान
बहुत गोपनीय वरदान है। आप पेड़ कहाँ पे बनोगे? क्योंकि आप राक्षस की तरह वृत्ति कर रहे थे, आप पेड़ के रूप में राक्षसों के जगह में जन्म लोगे, लेकिन आप उनका कार्य का अनुसरण नहीं करोगे। एक समय जरूर आएगा, आप भगवान का नाम लेते रहो, पेड़ के रूप के अंदर रहते हो, सुषुप्त अवस्था में, चेतना सुषुप्त है, तभी भी राम का नाम लेते रहो। एक दिन ऐसा आएगा, प्रभु राम का बहुत बड़े भक्त, राम के बहुत बड़े दूत, वो जब आपके शरीर में अपना पैर रखेंगे, आपकी सुप्त अवस्था की जो चेतना है वो जागरूक हो जाएगी। और वहीं से जब ऐसे शुद्ध भक्त आपके ऊपर अपना चरण धूलि रखेंगे, जितनी भी अनर्थ है वो निकल जाएगी, और ये देखकर महालक्ष्मी का भी दर्शन होगा, और आपके शरीर में बैठकर रामायण का पाठ होगा। आगे चलकर रामायण का एक पाठ भी है, संपूर्ण राम कथा। कौन किसको बोलते हैं? कौन किसको बोलते पता है आपको? हनुमान जी गाते हैं और माँ सीता सुनती है। तो ये सत्ययुग में बताया है। इतना बोल के साधु महाराज निकलते हैं, सुशोक अपना जाप करना शुरू करते। अगला जीवन कहाँ पे जन्म लेते? अशोक वाटिका में। क्या रूप में? वृक्ष का नाम शिमशुपा वृक्षम। आज वही वृक्ष, उसकी चेतना जागृत हुई, और वही आज क्या बोल रहे हैं? प्रभु आप यहीं पे बैठे रहिए, शीघ्र ही किसका दर्शन होगा? माँ सीता का दर्शन होगा। हनुमान जी यहाँ पे सब पेड़ भी बोलता है, नो प्रॉब्लम। वो देख ही रहे थे, संपूर्ण अशोक वाटिका का निरीक्षण कर रहे थे। दूर से एक बहुत बड़ा सफेद मंदिर दिखाई देता है, और मंदिर का कलश ऐसा लगता है कि मानो आकाश में रेखा खींच रहा है, और वो मंदिर 1000 खंभों के ऊपर स्थित था। बराबर देखते वो मंदिर को, और मंदिर के सामने के प्रांगण में उनकी नजर चले जाती है। किनकी? हनुमान जी की। जब उनका नजर मंदिर के सामने के प्रांगण में चले जाता है, अभी समय क्या हुआ प्रभु? 8:30। ओके, अभी हाफ एन आवर का एक एक्सरसाइज है। जैसे हनुमान जी पहली बार प्रभु राम का दर्शन किए थे, उस समय भी हम एक एक्सरसाइज किए थे। पता है आपको क्या था एक्सरसाइज प्रभु? पता है आप? हम श्लोक दोहरा रहे थे और आप लोग उसका अर्थ बोल रहे थे। तो आप अभी फॉर द नेक्स्ट 20 मिनट्स, 20 मिनट के लिए आप समझ लीजिए कि आप ये वृंदावन सोसाइटी के हनुमान मंदिर में नहीं हो। शीघ्र एक फ्लाइट पकड़ लो, और कहाँ जाना है आप लोग को? अशोक वाटिका में भी कहाँ पे? शिमशुपा वृक्ष। शिमशुपा का वृक्ष में कहाँ पे? जहाँ हनुमान जी डाली में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे आप लोग बैठ जाओ। जिसको जल्दी जो सीट मिलता है जल्दी बुकिंग कर लो और पीछे बैठ लो। और उनके कंधे से क्या हो रहा है, उसी समय एक मधुर कोयल आके एक डाली में बैठ जाता है जहाँ पे हनुमान बैठे, उनके ऊपर ही। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाकम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि को कोकिल के साथ तुलना की गई है। इतने सुंदर से वो रामायण बताते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाकम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। हनुमान जी बैठे हैं एक डाली में, पूरे अशोक वाटिका का निरीक्षण करें, वो मंदिर को देख रहे, और मंदिर के सामने एक दृश्य देखे, हनुमान का आंख बड़ा हो गया है और आप ठीक उनके पीछे बैठे हैं, और
आप दोनों के सामने एक डाली में कौन बैठे हैं? कोयल। वो कोयल का नाम क्या है? वंदे वाल्मीकि कोकिलम। अभी वाल्मीकि जी क्या बोलते हैं आप समझ लीजिए, और मेरे जैसे अनपढ़ को आप लोग बताइए, ठीक है? आने वाला एक 20 मिनट के लिए यही एक्सरसाइज होगा। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए, ये सुनने के लिए थोड़ा बोरिंग होगा, अरे ये संस्कृत में होगा, मुझे तो आता नहीं है संस्कृत, लेकिन क्योंकि ये महर्षि वाल्मीकि ने ये श्लोक वंदे वाल्मीकि कोकिलम उन्हें रचना की है, सभी आचार्यों ने उसको स्वीकार किए हैं। और जब भी ये श्लोकों का कहीं पे भी श्रवण कीर्तन होता है, वहाँ पे कौन आके बैठते हैं? हनुमान जी। हमें भले बोरिंग लगता हो, लेकिन अच्छा किसको लगता है? हनुमान जी को। तो कृपया आप लोग अपना अपना सीट ले लीजिए। कहाँ पे? वृंदावन सोसाइटी में नहीं, शिमशुपा वृक्षम एट पंचवटी, नॉट पंचवटी, एट अशोक वाटिका, हनुमान जी के पीछे। और हम यहाँ से शुरू कर। हनुमान जी क्या देखे हैं मैं बोलता हूँ, उसके पीछे पीछे आप दोहराना शुरू कर लीजिए, फिर मुझे इसका अर्थ बता दीजिए, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। जरा आप ठीक से मुझे अर्थ बताने का प्रयास कीजिए। ओके, नो प्रॉब्लम। आप मैं जो बोलता हूँ उसके पीछे दोहराने का प्रयास कीजिएगा। ओके, ठीक है? शुरू करें, शुरू करें। हरि बोल। ओके। ततो मलिन संवीतान राक्षसी विषमावृतम उपवासा कृशं दीनम निश्वासा अंतिम पुनः पुनः। इसका मतलब मैं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब वापस एक मैं धीरे से बोलता हूँ, आप समझ लीजिए। ततो मलिन संवीत, मलिना मलिन, वस्त्र स्वच्छ है, वस्त्र मलिन है। वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि बता रहे कि हनुमान जी क्या देख रहे? क्या देख रहे? एक स्त्री को देख रहे जिसका वस्त्र मलिन है। हाँ, राक्षसी विषमावृतम। माताएं, प्रभु मैं अनपढ़ हूँ, थोड़ा आहिस्ता बताइए, मेरे को समझ में तो आ जाए। राक्षसी विषमावृतम, राक्षसियों ने घेर के रख दिया। वेरी गुड, वेरी। उपवासा कृष्ण दीनन, उपवासा, अरे आप लोगों को तो पता ही होगा उपवासा। उपवासा एकादशी सब लोग करते हैं। हाँ, नो ब्रेकफास्ट, नो लंच, नो डिनर। उपवासा कृष्ण दीनम निश्वासंतिम पुनः पुनः, निश्वासंतिम पुनः पुनः। आप समझे? इसको बोलते हैं निश्वासा। देखो बच्चों को कभी जब मारते हैं तो बच्चे बोल नहीं पाते, तो ये पहला दृश्य कौन देखते हैं? हनुमान जी। हाँ, एक पूरे संपूर्ण लंका में सभी स्त्रियां दे आर फुल्ली लोडेड ड्रिंकिंग, ये एक ही स्त्री है। निश्वासन पुनः पुनः, ठीक से श्वास नहीं ले पा रहे, मलिन वस्त्र है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। ददर्श शुक्ल पक्षादो, ददर्श शुक्ल पक्षादो चंद्रेकमिवामलम मंद प्रक्रायमाणेन रूपेण रुचिरप्रभम। इसका मतलब ददर्श शुक्ल पक्षादो, ये शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रभा सब जगह
जैसे बोलते हैं ना सूर्य कोटि समप्रभा, ऐसे चंद्रमा के संग सब जगह इनका प्रभा संपूर्ण अशोक वाटिका को प्रज्वलित कर रहा है। मंद प्रक्रायमाणेन, मुझे शायद इनको देखा जैसे लगता है, शायद इनको देखा है कहीं पे। कौन सोच रहे? हनुमान। कहाँ पे देखे थे इन्होंने? कहाँ पे देखे थे इन्होंने पहली बार? हाँ, पुष्पक विमान में, बचाओ राम लक्ष्मण। तभी उन्होंने एक गांठ बांधा था, जितने आभरण को उठा के ये जो वानर सेना था उनके ऊपर फेंक दिया था, और उसमें 5 वानर थे और एक वानर ने ही कॉट इट। और वो कौन थे? हनुमान जी, जो पकड़ लिए। और उनको देखे आज आभास वही हो रहा है, इतने महीनों के बाद शायद वही तो नहीं। रूपेण रुचिरप्रभम, इनका रूप कैसा था? हाँ, बहुत सुंदर, अति सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं। पिनद्दान धूमजालेन शिखमीव विभावसो पीतेनैकेन संवीतान् क्लिष्टेनोत्तमवाससा। पिनाद्दान धूमजालेन, जैसे धूमयुक्त अग्नि। आपने देखा धूमयुक्त अग्नि किसको बोलते हैं? अग्नि है लेकिन धूम के कारण, धूम बोलते तो क्या बोलते धूम को? स्मोक, धुआं के कारण अग्नि आपको उतना स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है। उसी तरह ये धूल के कारण माँ सीता धूम युक्त अग्नि के समान है। देखिए हनुमान जी 2 बार ये श्लोक को वर्णन करते हैं। ये धूम युक्त अग्नि के समान है, शिखमीव विभावसो, इतना प्रज्वलित है, ये मुझे यहाँ तक आने की जरूरत भी नहीं है, प्रभु राम को भी यहाँ तक आने की जरूरत नहीं है। अपने शक्ति और तप के तेज से वो अकेले लंका को भस्मीभूत कर सकती है। लेकिन अभी चुपचाप भगवान का राम का नाम लेके बैठी है। पीतानैकेन संवीतान्, पीतानैकेन, व्हाट इज पीतानैकेन? माता जी इस लोग को समझ में आना चाहिए ये। व्हाट वाज द कलर ऑफ द सॉरी? पीतानैकेन, येलो, वेरी गुड, येलो। पीतानैकेन संवीतान् क्लिष्टेनोत्तमवाससा, क्योंकि वो बैठी थी, बहुत समय था, वो साड़ी को बदल नहीं पा रही थी। वैसे के वैसे जितना पहले 4-5 महीने पहले मैंने जब उनको पहले किष्किंधा क्षेत्र में देखा था, आज ही वही साड़ी पहन के बैठी है। आगे बढ़ते हैं। सपान कामान अलंकारान विपद्मान इव पद्मिनीम हृदितान दुःख संतापान परिम्लानाम तपस्विनीम। सपान कामान अलंकारान, अलंकार नहीं है, धूल युक्त है, धूल से भरी हुई है। विपद्माम इव पद्मिनीम, कमल मंडित सरोवर है लेकिन एक भी कमल नहीं है। उसी तरह मृदितान दुख संतापन, दुख से संताप हो रही है और तपस्या के कारण वहीं पे बैठी है। हमारे हनुमान जी यहाँ पे बताते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। तान समीक्षा विशालाक्षी मदिकान मलिनाम कृशाम तर्कयामास सीतेति
कारणेरुपपादिभिः तान समीक्षा विशालाक्षी। विशालाक्षी इसका मतलब व्हाट इज विशालाक्षी? बड़े आँख। मदिकान मलिनाम कृशाम, मदिकान मलिनाम, जो सब जो कपड़े थे वो मलिन हो गए हैं। तर्कयामास सीतेति, वो सोचे सोचे विचार करे, विचार के तर्कयामास सीतेति, इसका मतलब हो ना हो। ये कौन है? ये माँ सीता ही है, ये माँ सीता ही है। तर्क में अंतिम में आते ये माँ सीता ही है। फिर वो माँ सीता का जो सुंदरता है, वाल्मीकि जो कोकिल है वो बताते हैं, और आप इसका उच्चारण करें। पूर्णचंद्राननं शुभ्रून् चारुवृत्तपयोधरमी कुर्वातिन प्रभया देवीन् सर्वविधिमिरादिशः। पूर्णचंद्राननं शुभ्रम, पूर्णचंद्र इसका मतलब उनका मुखमंडल कैसा था? चंद्रमा के समान था। हाँ, और सर्वविधिमिरादिशः, सब जगह अपना जो दीप्यमान जो तेज था वो सब जगह प्रज्वलित हो रहा था। फिर आखिर में हमारे हनुमान जी देखते हैं, संस्कतान धूमजालेन शिखमीव विभावसोः तान स्मृतिवा संदिग्धाम रिद्धिमिं निपतित निवः। देखिए, वापस हनुमान जी बोलते हैं, मुझे या राम जी को यहाँ तक आने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वापस हनुमान जी एक बात वापस उसको पुनर्दोहरा रहे, शिखमीव विभावसो। इसका मतलब एक अग्नि की ज्वाला के समान है, वो चाहेगी तो अकेली संपूर्ण लंका को भस्म करके राख कर सकती है। प्रभु का नाम लेते लेते नम्रता पूर्वक वहाँ पे बैठी है। फिर अंत में हनुमान जी माँ सीता को देखते हैं, उनका संपूर्ण सुंदरता को देखकर हनुमान जी प्रभु राम को सोचते हैं। वो बोलते हैं, वो सोचते हैं, क्योंकि प्रभु राम माँ सीता के विरह में रहने के कारण वो होश में नहीं थे। हनुमान जी प्रत्यक्ष रूप से प्रभु राम का दर्शन किए थे। कभी था वो 4 महीने के चतुर्मास का समय में जब हनुमान जी प्रत्यक्ष प्रभु राम की सेवा करते थे, माँ सीता का विरह में वो एकदम बेहोश होते थे। ये विरह भावना संपूर्ण रामायण में सिर्फ हनुमान जी ने देखा था। और आज अशोक वाटिका में माँ सीता राम के विरह में उसकी क्या भावना है, ये कौन देख रहा है? हनुमान जी। यानी संपूर्ण रामायण में हनुमान जी माँ सीता का विरह भी देखे हैं, प्रभु राम का भी विरह को देखे हैं। और हनुमान जी बोलते हैं कि ये प्रभु राम माँ सीता को याद कर रहे हैं और माँ सीता किसको याद कर रहे हैं? प्रभु राम। क्योंकि एक दूसरे को याद ही कर रहे हैं, इसके कारण इतना समय तक अपने जीव को अब ये तन में संभाल के रखे हैं, नहीं तो कब के जीवात्मा छोड़ के चले जाता था। प्रभु हनुमान जी ठीक से वापस माँ सीता को देखते और 3 गुणों को वापस याद करते जो प्रभु राम ने कहा। हनुमान, जब तुम सीता को देखोगे ये 3 गुण और लक्षण जरूर रहेंगे। क्या? आंखों में अश्रु आते रहेंगे और राम नाम का नाम लेते रहेंगे और
इंद्र तृप्ति की वासना नहीं होगी। जब हनुमान जी देखते हैं तीनों गुण हैं इनमें, राम का नाम लेते जा रहे, अश्रु बहाते जा रहे हैं और इंद्र तृप्ति नहीं है। इंद्र तृप्ति क्योंकि यहाँ पे अशोक वाटिका है, जो खाना है खा लो, क्या पीना है पी लो, कौन सा जूस बनाना है बना के पी लो। माँ सीता कहीं भी एक चीज को स्पर्श नहीं की थी। यहाँ पे हनुमान जी का भी देख लीजिए इतना बड़ा परीक्षा हुआ है। हनुमान जी जब किष्किंधा पर्वत छोड़कर माँ सीता को ढूंढने का अभियान में निकले थे, कभी था वो, कौन सा दिन निकले थे, कोई बता सकते कभी निकले थे? सभी वानर निकले थे, चलो माँ सीता को ढूंढना है। कभी? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा में निकले, तभी उन्होंने एक अनुष्ठान लिया था, वो किसी को बताया नहीं था, अनुष्ठान लिया था। क्या? जब तक मुझे माँ सीता का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं जल या फल में सेवन नहीं करूँगा। आज जब वो अशोक वाटिका के अंदर जाते हैं, ब्रह्मांड के जितने फल थे वो सब वहाँ पे थे, शुद्ध जल भी थे। चुपके से हनुमान जी कहीं पे खा लेते थे? नहीं, मुझे वो सब नहीं खाना है। जब तक माँ सीता का दर्शन नहीं होगा तब तक मैं कोई भी खाद्य पदार्थ मैं स्वीकार नहीं कर सकता। जब वो माँ सीता को देखते हैं, आंखों से अश्रु बहने लगती है। जब हनुमान जी की आंखों से अश्रु बहने लगती है, उस समय वर्षा होती है। वर्षा कहाँ पे होती है? सिमशुपा वृक्ष के अंदर वर्षा होती है। क्यों? हनुमान जी के साथ कौन रो रहे थे? सिमशुपा वृक्ष भी रो रहा था। हनुमान जी बोले ये सनी बारिश कहाँ से आया? सिमशुपा वृक्ष भी रो रहा है। उसके बाद हनुमान जी अपना हाथ जोड़ते हैं, वहीं पे उनका चरणों को नमन करते हुए, चरणों का जो दर्शन करते हुए वहीं पे वो प्रणाम करते हैं। जब प्रणाम करते हैं, पूर्ण संपूर्ण जो सिमशुपा वृक्ष है वो भी अपने डालियों को नीचे जो भूमि में स्पर्श करके माँ सीता को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके वापस ऊपर आ जाते हैं। हनुमान जी आंख बंद करते हैं और मन से कहाँ प्रवेश करते हैं? बैक टू किष्किंधा। कहाँ पे? मलयवंत पर्वत में। मलयवंत पर्वत में वो गुफा के अंदर कौन बैठे हैं? प्रभु राम। और राम को दंडवत प्रणाम करते हैं, लक्ष्मण जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और मन ही मन प्रभु राम को बोलते हैं, प्रभु माँ सीता का दर्शन हो गया है, अभी क्या करना है? आप मुझे मार्गदर्शन करें। मुझे कुछ पता नहीं है, आगे का मार्गदर्शन क्या करना चाहिए आप मुझे बताइए, मैं और कुछ नहीं जानता। माँ सीता का दर्शन हुआ है, अभी क्या करना है आप बताएं, क्योंकि अभी ब्राह्म मुहूर्त शुरू हो गया है। ब्राह्म मुहूर्त शुरू हो गया है और वो रात कौन सी रात थी? एकादशी का रात थी। थोड़े क्षण में द्वादशी प्रारंभ होगा। पारणा समय पता नहीं कौन सा 6:15 या 7:15, आई डोंट नो, लेकिन पारणा समय भी बहुत मुख्य था रामायण में। क्यों पता है आप लोग को? पारायण समय क्यों मुख्य था ये रामायण में? क्योंकि एकादशी, अभी इसके बाद जो होने वाली घटना है वो हम अगली कथा में हम विस्तार रूप से बोलने की प्रयास करेंगे। यहाँ पे बैठकर वो सीता जी का देख ही रहे थे, उनको दंडवत कर रहे थे और अपना मन सीधा किष्किंधा में जाके प्रभु राम के चरणों में रख दिए और वापस आए। तभी सभी मंदिरों के जो आरतियां शुरू होने लगी। और कौन आरती कौन कर रहे थे पता है? लंका में ब्रह्म राक्षस आरती कर रहे थे। ओम। आरती होते ही प्रवेश करते हैं अंदर, कौन पता है? अशोक वाटिका के
रावण विदाउट ब्रशिंग, विदाउट वॉशिंग, विदाउट, सीधा अंदर। पहला उनका पहला दर्शन था माँ सीता का। माँ सीता का दर्शन पहला था सुबह। उनको बोलते हैं, माँ सीता फटकारती है, वो चले जाता है, अल्टीमेटम देता है और निकल जाता है। निकल जाने के बाद माँ सीता बोलती है, मुझे इस शरीर में और रहना नहीं है, मैं खुदकुशी करूंगी। सभी राक्षस बोलते हैं, अरे पगली, रावण ने इतना प्रस्ताव दिया, संपूर्ण अशोक वाटिका तुम्हारा ही है, संपूर्ण लंका तुम्हारा है, प्रस्ताव को स्वीकार करो। बोलती है, मैं मरूंगी लेकिन ऐसा प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे प्रभु राम है, मरते दम तक प्रभु राम रहेंगे और आने वाले कितने जन्म भी क्यों ना हो, प्रभु राम ही मेरे स्वामी हैं। ऐसा बोलकर बोलते, अभी यहाँ रहना कुछ मतलब का नहीं है, अभी मैं यहाँ पे खुदकुशी करूंगी। घूम घूम के कहाँ आती है, कहाँ पे आके खड़ी हो जाती है माँ सीता? शिमशुपा वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं। बोलते अभी मैं यहाँ पे ही खुदकुशी कर लूंगी। वो घाट बांधने वाले थे टू कमिट सुसाइड। उस समय अभी कुछ हो जाएगा, तभी रामायण का पाठ शुरू होता है। कौन करते हैं रामायण का पाठ शुरू? हनुमान जी। संपूर्ण प्रभु राम के जन्म से लेकर सीता का हरण तक। सीता का हरण होने के बाद किष्किंधा में वानरों के साथ जो गठबंधन हुआ, उसके बाद सभी जगह गए थे और एक छोटा सा दास दक्षिण दिशा से यहाँ पे कूद कर आया है और वो यहाँ पे शिमशुपा वृक्ष के ऊपर यहाँ पे विराजमान है। इतने बोलते ही माँ सीता ऊपर देखती है। जब वो माँ सीता ऊपर देखते हैं, एकादशी टर्न्स इनटू द्वादशी। और क्योंकि मैं एक ग्लिम्स दिया, ये विस्तार में और भी है, जब हम अगली बार इसके हम पारायण करेंगे। बोलने का मतलब है, इससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं रामायण से। हमारे जीवन में खास करके हम हनुमान जी के सानिध्य में यहाँ बैठे हैं, भक्ति का मार्ग उतना सुलभ नहीं है। सब बराबर चलते रहेगा, चंगा सी, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, एवरीथिंग इज़ गुड, सब बराबर चलते रहेगा, भक्ति भी करेंगे सब। नो, माया हर क्षण में परीक्षा लेते रहेगी। जैसे हनुमान जी का आखिरी तक परीक्षा था। भूखे हो ना, कुछ खा लो, पी लो, फिर माँ सीता से मिल लो। प्रभु राम का सेवा, प्रभु राम का सेवा। परीक्षा माँ सीता का कम था। रावण तो संपूर्ण लंका देने के लिए तैयार है। सीते, संपूर्ण लंका तुम्हारा, बस बोल दो, अभी जितने मेरी रानियां हैं कल आपके दासिया बनने के लिए तैयार है। क्या खाना है, कैसा रहना है, बता दो बस। माँ सीता स्वीकार किया। हमारे जीवन में भी ऐसा ही है। अरे छोड़ो सब भक्ति, सब 16 राउंड, 17 राउंड्स, 20 राउंड्स, दुनिया कहाँ से कहाँ तक चले गए। तुम सिर्फ राउंड में बैठे हो, 16 माला 20 माला, देखो कितना बड़े बड़े गाड़ियाँ लेके बैठे सब, कितने इतने 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 प्रगतिशील हो गए। आप सिर्फ हरे कृष्णा हरे राम 4 नियम, ये करें वो नियम, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। लोग बिना सब खा के देखिए इतना आगे बढ़ गए और आप लोग बिना खाए, ये नहीं खाए वो, देखिए वो लोग कहाँ आपको आग वहीं के वहीं रहे। तभी मन भी बोलता है सही में भक्ति में कुछ दम नहीं है ना? है क्यों ये परीक्षा है, ये परीक्षा है। देखिए रावण का बगीचा पृथ्वी में कहीं पे भी ऐसा बगीचा नहीं है। और माँ सीता को बगीचा, आरण्य, जल बहुत प्रिय है। हर ऐसे जगह में रखा है जहाँ माँ सीता का मन लगे, लेकिन फिर भी इतने सब उपभोग के लिए सामग्री है, लेकिन माँ सीता को तनिक मात्र भी उसके ऊपर कोई आकर्षण नहीं हुआ। हमारे जीवन में ऐसा आया तो हमारा आकर्षण होगा कि नहीं होगा? वेरी डेंजरस। माया बहुत स्ट्रांग है, कैसे भी करके खींच के भगवान से दूर करने की प्रयास बहुत करेंगे। इसलिए आज भी याद है, अभी 4 तारीख को नरसिंह चतुर्दशी है। हाँ, तो शीला प्रभुपाद ने
नरसिंह चतुर्दशी के दिन वो जो श्लोक है हमारे प्रहलाद में, कौमारम आचरेत प्रज्ञा, आपको पता है उसका मतलब क्या है? कौमार आचरेत प्रज्ञा, व्हाट इज द मीनिंग? कौमार आचरेत प्रज्ञा, जहाँ प्रहलाद महाराज सभी अपने सहपाठियों वालों को बताते भक्ति लेना है तो कब से लेना है? कौमार अवस्था से। तो प्रभुपाद अपना लेक्चर दे रहे थे, वो वृंदावन में था लेक्चर, तो लेक्चर दे रहे थे। देने के बाद देते समय में वो बताए, अगर आप भगवान का भक्ति करोगे भगवान सब कुछ प्रदान कर देंगे। और वो स्वयं अपना उदाहरण दे रहे थे। देखिए, मैं इस्कॉन शुरू किया, मेरे जेब में कितने पैसे थे? हाँ, 40 रुपए। आज 40 करोड़ से भी ऊपर आ गया। हमारे जो संस्था में कोई काम नहीं करता है, कोई 9 to 5 जॉब नहीं करता है, लेकिन भगवान यहाँ पे प्रदान करते हैं। और हम जैसा प्रसाद स्वीकार करते हैं, शायद ही कोई इतना अच्छा प्रसाद स्वीकार कर है कि नहीं? वो वाकई सही बात है। बोलते आप लोग को प्रसाद देख के हम लोग को चक्कर आता है। तो प्रभु जी भगवान सब कुछ देते हैं, सब कुछ। देखिए, मायापुर में इतना बड़ा बन रहा है, वृंदावन में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, और जू चौपाटी में इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, और बहुत जगह। और यहाँ पे भगवान प्रदान, आप भगवान का नाम लो, भगवान प्रदान करेंगे। सभी भक्त लोग बोले हरि बोल, जय प्रभुपाद। प्रभुपाद ने देखो भक्ति इतना सुलभ है, आप करते रहो और भगवान सब कुछ प्रदान कर देंगे। सब बोले हरि बोल, सो नाइस, यानी इतना आसान है। बोलते बोलते प्रभुपाद ने वहीं पे रोके और बोले, लेकिन एक ध्यान रखना, मृत्यु कभी भी आ सकता है, मृत्यु कभी भी आ सकता है, और मृत्यु आने से पहले तैयार रहो और भगवत धाम जाने के लिए रेडी रहो। यहाँ का उपभोग करने के पीछे जो लक्ष्य था वो भूल जाओगे तो कुछ मतलब नहीं निकला। ये प्रभुपाद का वाक्य है। भले हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में भक्ति करते, भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे, लेकिन प्रदान इसलिए करें ताकि हम ज़्यादा भक्ति कर सके। उसका उपभोग करने जाएं तो हम लक्ष्य भूल जाएंगे। जैसे मैं हर बार बताता हूँ, और ये बता कि उदाहरण बता कि यहीं पे हम कथा में विराम देंगे। जैसे हर बार बताता हूँ, मैराथन, थाने मैराथन और बम्बई मैराथन हो, और जो दौड़ते हैं, पता है आप दौड़ते हैं 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, जो भी दौड़ते हैं, तो स्थान स्थान में क्या रखा जाता है? पानी? नो, पानी नहीं है। क्या? जूस। वो भी कौन से ठंडे ठंडे, कौन से एकदम मैंगो जूस, कलिंगर का जूस, नींबू पानी। और जो भागते हैं वो पीते हैं, अपने सर पे डालते हैं, फेंकते हैं और भागते हैं। लेकिन जो व्यक्ति देखे, अरे जूस, बहुत अच्छा अच्छा जूस, मैं भागना बंद किया और जूस ही पीते रहा, तो क्या बोलेंगे? डिस्क्वालिफाइड। तुम वहां पे रुक के जूस पी के वापस दौड़ रहे, डिस्क्वालिफाइड। उसी तरह भक्ति में भी, भक्ति करेंगे, बहुत सारे सुविधाएं भगवान देंगे, लेकिन हम सुविधाएं का उपयोग करना शुरू करेंगे, उपभोग करना लगेंगे, तो क्या करेंगे? माया क्या बोलेंगे? डिस्क्वालिफाइड। भगवत धाम अगले टाइम देख लेना। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य है भगवान को प्राप्ति करना। जैसे हनुमान का लक्ष्य था, हनुमान जी का लक्ष्य था माँ सीता को ढूंढना, भले कुछ भी अड़चन आए माँ सीता को ढूंढना है। हमारा लक्ष्य है भगवान को ढूंढना है। कितनी भी असुविधाएं आए, कितनी भी परीक्षाएं, करते जाइएगा, विजय सुनिश्चित है, विजय सुनिश्चित है। सिर्फ ये जीवन में इंद्र तृप्ति न करते हुए, प्रभुपाद बोलते हैं 4 नियमों का पालन, 16 माला का जाप ये कीजिएगा, रेस्ट एश्योर्ड, बैक टू गॉडेड, नथिंग टू वरी। इसलिए समय हो गया प्रभु जी, है ना? 5 मिनट। हमारे ऑस्ट्रेलिया में प्रभुपाद एक दिन मंदिर में बैठे थे, और उस समय मंदिर में एक फुल टाइम डिवोटी ऑस्ट्रेलिया की एक अभिनेत्री आके ज्वाइन हो गए, एक्ट्रेस।
तो सब मीडिया में हलचल मच गया, ये इस्कॉन ज्वाइन हो गए अभिनेत्री। तो दूसरा दिन मेन जो ऑस्ट्रेलियन टाइम्स में मेन कवर पेज में 2 फोटो थे। एक तो अभिनेत्री के रूप में, बाल बिखर कर, आप समझ लीजिए अभिनेत्री का कैसा फोटो होगा, और दूसरा था बक के रूप में बर्तन मांजने का। तो ऑस्ट्रेलियन हेडलाइंस में लिखा गया था, अभिनेत्री का परिवर्तन फ्रॉम एक्टिंग टू बर्तन मांजिंग। तो सब भक्त लोग ने वो पेपर का कटआउट जाके प्रभुपाद को दिखा दी, प्रभुपाद देखिए उनका। तो देखिए बुलाओ, उनको बुलाओ यहाँ पे। तो तर खापना शुरू कर दी, यानी प्रभुपाद अब सही में आज डांटने वाले, क्योंकि ये चलो भक्त का फोटो है, लेकिन उससे पहले वाला फोटो देखेंगे तो प्रभुपाद क्या बोलेंगे। तो आए वो कांपना शुरू कर दी। तो प्रभुपाद फोटो देखे और उनको देखे, और देखिए ये 2 फोटो है, एक जब आप अभिनेत्री थी और अभी जब आप भक्त हैं, लेकिन दोनों में से सुंदर किस में दिखते हो आप पता है आपको? जब आप भक्त बने ना, आप बहुत सुंदर दिख रहे हो। हाँ क्या प्रभुपाद, मुझे पता नहीं। फिर प्रभुपाद ने बताया, देखो बेटी, तुमने बहुत जीवन माया को दे दिया है, इसलिए तुम आज तक परेशान हो। प्रभुपाद ने हाथ जोड़ दिया, लेकिन आज तुम्हारे चरणों में मैं निवेदन कर रहा हूं, ये जीवन तुम कृष्ण को देना, ये जीवन तुम कृष्ण को देना, फिर देखना क्या परिवर्तन होता है। वहीं पे वो माता ने दंडवत कर दी। आज भी वो माता आज भी भक्ति, अब साधना भक्ति आज भी प्रैक्टिस कर रही है। उनका नाम जगत तारिणी माता जी है। वो भूरिजन प्रभु की धर्म पत्नी है। वो बोलती है, वो एक प्रभुपाद ने बताया, ये जीवन भगवान को दे देना। तुमने करोड़ों जीवन इंद्र तृप्ति के लिए दिए, ये जीवन भगवान को देना और देखना क्या परिवर्तन होता है। इसीलिए हम ये जीवन भगवान को देते, इंद्र तृप्ति को कम करते और ये जीवन को आखिरी बनाते हुए भगवत धाम में जाने का हम प्रयास करेंगे। देयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदोहम तीर्थास्पदम शिवविरिंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहं प्रणतपल्लभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायां मृगं च दैत्यप्सितमन्वदावत् वंदे महापुरुषते चरणारविंदम यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवापरिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक